ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब पुरुष सुषुप्ति का त्याग करके और वृत्ति अर्थात चेतना दृश्य भाव को ना प्राप्त हो, अर्थात सोते हुए की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आप ब्रह्म चिंतन के लिए साक्षी भाव की साधना के लिए बैठें, तुरी तत्व को समझने के लिए बैठें, तो निद्रा नहीं होनी चाहिए शरीर में, और अर्थात सजगता होनी चाहिए। और उस सजगता में उस चेतनता स्वरूप में आप स्थित रहें और दृश्य भाव को चेतना ना जा पाए। जब ये मन इंद्री के माध्यम से जब चैतन्य सत्ता आत्मा मन से जोड़ करके इंद्री के थ्रू बहिर्मुख होता है तो देह और जगत दिखता है। परंतु यहाँ कहते हैं कि जब आप इसका चिंतन कर रहे हों तो पहले नंबर निद्रा ना होनी चाहिए, शरीर में चेतना होना चाहिए। अब ये चेतन जो आपने सजगता जगाई है, क्या सजगता जगाई है कि मैं है और जानना पना, मैं हूँ और जान रहा हूँ। ये जानना मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये मन से उधर बाहर ना जाए। मन से अगर बाहर झांका तो इंद्रिय और देह और जगत रूप हो जाएगी चेतना। ये इसको क्या होना चाहिए, मन को ही देखे। इसलिए मैं हूँ और जान रहा हूँ। किसको जान रहे? अपने मन को जान रहे। अब है क्या कि है और जानना पना में आप जब अपने को स्थित रखेंगे और सजग और होश को बरकरार बनाए रखेंगे, अपने होश को कि मैं हूँ और जान रहा हूँ, तो मन जो जानने में आ रहा था वो मन से दृष्टि हट कर के है और जानना पना मात्र पर आ जाती है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो मन छूट जाता है। छूटे हुए मन से जब चेतना मन से छूटी हुई होती है और सोए हुए भी है नहीं, उस समय चेतना निर्विकल्प कही जाती है, क्योंकि मन रूप विकल्प छूट चुका है। ऐसी स्थिति में जो निर्विकल्प है और जानना पना है वो ज्ञान मात्र रह जाता है। कैसा ज्ञान? जिसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे सत्तात्मक कहते हैं। कैसा ज्ञान? जिसकी चेतना का प्रवाह सभी में जा रहा है। चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में भी एक ही चेतना का संचार, ज्ञान का संचार। चेतना कहो, ज्ञान कहो, संबित कहो, एक ही बात है। एक ही संबित हर जगह प्रवाहित हो रही है। एक ही चेतना सभी मैं हूँ कहने वाले चेतनों में एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। अनेक चेतनों का एक चेतन। तो इस प्रकार से अभी इन्होंने क्या किया है, निर्विकल्पता को बनाए रखने के लिए हूँ है और जानना पना मात्र की स्थिति से जो जानने में आ रहा था मन, उसको जान रहे थे। फिर है और जानना पने का ही होश करने की वजह से मन खो जाता है। फिर है और जानना पना मात्र, ज्ञान मात्र, निर्विकल्प चेतन बचता है। ये कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। और ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित तुरी है। ये नित्य समाधि रूप है। इसको जो जानता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। वह जानने वाला जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में यदि बरतता है तब तो बंधायमान है। जानता कहते मैंने आत्मा को जान लिया, पर बरतता कहाँ है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को ही प्राथमिकता दे रहा है।
इसका मतलब अभी जानता नहीं। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में यदि प्राथमिकता है तो इसका मतलब अभी बंधायमान है। परंतु जिसने तुरीय आत्मा को जान लिया है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी बंधायमान नहीं होता। हे राम जी, आत्मसत्ता से फुरना होकर के इस कदर से स्वरूप का विस्मरण हो गया है। स्थूल जगत देह और जगत में आ जाते हैं तो विस्मरण हो गया, फिर वहाँ से छूटे तो मन ही देह और जगत के रूप में दिखता है, उसको देखने लगे। फिर जब उसका अभाव होता है तो स्थूल और सूक्ष्म जगत के अभाव का नाम जड़ता है, जिसमें कुछ नहीं जाना ऐसा दिखता है। फिर जड़ता में डूब गए, विशेष ज्ञान गायब हो गया, कुछ भी ना जाना, पर इसको आपने जाना और अपने स्वरूप को भी जाना कि मैं सुख से था। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में ये तुरीय तत्व रूप परमात्मा से, ब्रह्म सत्ता से, आत्मा से ये साधक, ये जीव, ये पुरुष अलग ही रहता है। इसी कारण से ये जीवन मुक्त नहीं हो पाता। परंतु जब ऐसा ये जान जाता है क्या कि मैं तुरीय अवस्था में दिखने वाला जो ज्ञान मात्र निर्विकल्प चेतन है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब धारण करता है, आत्मसत्ता से फुरना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाने से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में घूमता है और वही फुरना फिर दृढ़ हो जाती है। इसी का नाम तो जागृत है। और ये फुरना कैसे दृढ़ हो जाती है? बारंबार बर्ताव करने पर। तुरीय अवस्था में जब स्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है तो तुरीय नित्य मुक्त स्वरूप है, निर्विकल्प चेतन। वो कैसा है? नित्य मुक्त स्वरूप है, निर्वाण स्वरूप है। जब उसको मैं बुद्धि करके सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ ऐसे भावना करके जब उपासना करते हैं तो ये जीव धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इस और जब है उसका विस्मरण हो करके जो फुरना फुरी उसी में दृढ़ हो गए तो जागृत अवस्था आ गई। स्वरूप से प्रमाद दोष करके जो फुरता है और जो जगत भासे और कैसा सत्य करके लगे, उसी का नाम जागृत अवस्था है। ये जागृत जगत जो देह और मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत के रूप में दिख रहा है, तो स्वरूप के प्रमाद का दोष है मन में, और इस कारण जो फुरना फुरती है जगत के रूप में और उसको सत्य करके जानता है, उसका नाम जागृत अवस्था है। और ऐसी ही प्रतीति जब थोड़े काल रह करके अपने आप ही निवृत्त हो जाती हो, तब इसी का नाम स्वप्न है। और दृश्य के फुरने का जब अभाव हो जाता है, ना स्थूल जगत है ये वाला जागृत वाला और न ही स्वप्ने वाला सूक्ष्म जगत होवे, तब अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप करके रहती है और कुछ ना जाना ऐसा करके अनुभव में आता है। उसका नाम सुषुप्ति अवस्था कहलाता है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे, हाँ अब तुरी की व्याख्या करते हैं, अनुभव में तो ज्ञान स्थित रहे और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का व्यवहार हो। जागृत का भी व्यवहार हो रहा है पर है और जानना पना होश से, सजगता से अपने को अलग नहीं होने दे रहे। उसे है सत्ता मात्र स्थिति में अपने को टिकाए हुए हैं। भले ही जागृत है, जागृत गया स्वप्न, जागृत में जिनका अभ्यास होता है वो स्वप्ने में भी उसका अभ्यास बना रहता है। तो स्वप्ने में भी वो अपने को मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता रहा, और सुषुप्ति अवस्था में कुछ ना जानने को जाना और सुख से सोया। अपनी अनुभूति आनंद स्वरूप की, सुख स्वरूप आत्मा की अनुभूति भी उसने की। तो अनुभव में ज्ञान बना ही रहा, ये कभी हटा नहीं। जागृत भी आया उससे भी असंग रहा, स्वप्न आया उससे भी अपने को अलग अनुभव करता रहा। सुषुप्ति में जड़ता को जाना, इससे सुषुप्ति को भी जान लिया, अलग हो गया। पर निश्चय में सत्ता मात्र सद्भाव रंचक भी ना हो,
किसमें? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सद्भाव रंचक भी नहीं होने दिया उसने, ना जागृत अवस्था के देह और जगत में, ना ही स्वप्न अवस्था के देह और जगत में। किसमें स्थित रहा? होश में रहा है और जानना पना, चेतन मात्र की स्थिति में, ज्ञान मात्र की स्थिति में सदा सजग रहा। केवल ज्ञान में अहम प्रतीति हो, उसकी अहम बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ, इसमें अहम प्रतीति उसकी होती रही। और उस अहम वृत्ति से कौन सी? मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, शरीर जैसा मैं नहीं हूँ, मन के जैसा मैं नहीं हूँ, परंतु शरीर और मन को जो जानता है ऐसा जो ज्ञान मात्र है वो मैं हूँ। ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान मैं ही हूँ, ऐसा अहम प्रतीति उसको होती रही। जागृत भी आया उसमें ज्ञान में अहम प्रतीति को नहीं खोया, स्वप्ने में भी अहम प्रतीति को नहीं खोया, ज्ञान मात्र में अहम प्रतीति नहीं खोई। और सुषुप्ति अवस्था में जब जीवात्मा ने जागृत और स्वप्ने जैसा कोई भी व्यवहार कुछ भी ना जाना, इस ना जानने को भी जाना, तब भी वो ज्ञान मात्र स्वरूप में अहम प्रतीति से हटा नहीं, उससे चलायमान ना हो, उसका नाम है तुरीय पद। वो तुरीय पद में सदा स्थित रहा और उसमें स्थित हुआ। कोई भी जब उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र जो अहम है, उस अहम में क्या है? उसकी वृत्ति चलायमान नहीं होती है। ऐसा जो तुरीय पद में है, ऐसा जो तुरी पद है उसमें स्थित होकर के ये साधक जीवन मुक्त होता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीव स्थित होते हैं, हाँ, जागृत में भी स्थित होते हैं, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी जीवात्मा स्थित होता है। जब नाड़ी क्या होता है? नाड़ी के साथ अन्न का रस कैसा होता है? अन्न के रस से जब पूर्ण होती है नाड़ी, खा भोजन कर लिया तभी प्रमाद आता है, निद्रा आ जाती है। भोजन के रस से पूर्ण हो जाती हैं नाड़ियाँ और प्राणवायु हृदय नामनी नाड़ी में नहीं आता। जो उदान नाम का वायु है, उदान नाम के वायु पर सवार होकर के जीवात्मा हृदयाकाश में लीन हो जाता है जाकर के। उस समय क्या होता है? प्राणवायु फिर हृदय नाम वाली नाड़ी में नहीं आता, बाकी प्राणापान तो चलते ही रहते हैं। तब ये चित्त संवित अक्षोभ रूप सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात ये तब चित्त जड़ता रूप सुषुप्ति में प्रवेश कर जाता है, जो कि चित्त की अपनी कारणा अवस्था है। जब अन्न उस नाड़ी में से पचता है और प्राणवायु जब उसमें चलने लगता है, तब चित्त संवित क्षोभ पूर्वक फुरने लगता है, क्षोभ पूर्वक फुरने लगता है। और उस फुरने से अपने भीतर ही बड़े भारे जगत की परिकल्पना मन खड़ा कर लेता है और शरीर के अंदर ही, मन के अंदर ही एक ऐसा ही जगत दिखने लगता है जिसको स्वप्न जगत कहते हैं, स्वप्ने का संसार भी कहते हैं। वो कब वो होता है ये स्थिति? जब अन्न उस नाड़ी से पच जाता है जिसमें जीव गए बैठा हुआ है, और फिर क्या होता है? प्राणवायु चलने लगता है, जगह खाली होगी, पच गया भोजन, तब चित्त संवित क्षोभ रूप और क्षुभित हो जाती है, फूर्णात्मक हो जाती है। और चित्त संवित जब फूर्णात्मक हो, चित्त संवित मतलब मन में जो चेतना जब क्षुभित होती है तो देह और जगत दिखाती है, तो देह और जगत दिखाने लगी स्वप्न अवस्था वाला। उस फुरने से अपने भीतर ही एक बहुत बड़े जगत का भ्रम देखती है। हाँ, वो जगत भ्रम क्या है? स्वप्ने का जगत। कौन देखता है? चित्त संवित। चित्त अर्थात मन, मन में फुरने वाली जो चेतना। चेतना कौन सी है? सोने जागने वाली चेतना। हे राम जी, जैसे बीज से वृक्ष होता है और बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से फिर बीज बनता है,
जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ते हुए अपने को देखती है। कब? जब वायु का रस नाड़ी में बहुत अधिक होता है तो लोगों को, बच्चों को स्वप्न आता है कि मैं उड़ रहा था पक्षी की तरह। तो ये क्यों ऐसा होता था? चित्त सत्ता में वायु का रस भरा पड़ा है। जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है तब चित्त सत्ता में क्या दिखता है? आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि के पदार्थों को देखना। और जब नाड़ियों में कफ बढ़ा हुआ होता है तब क्या देखता है? तब फूल, बेल, बावलियाँ, जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भाषित होने लगते हैं। और जब पित्त अधिक बढ़ जाता है नाड़ियों में तो फिर क्या देखते हैं? उष्णता रूप अग्नि देखते हैं और रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र आदि के भासने लगते हैं स्वप्नावस्था में। इस प्रकार वासना के अनुसार राम जी जगत भ्रम ये जीवात्मा देखता है। जिसके अंदर जैसी वासना वैसा ही इसको जगत देखने लगता है। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि तुरी रूप चैतन्य सत्ता आत्मा में अपनी सजगता जगा करके मन रूप विकल्प से अपने को निर्विकल्प बना ले तो तुरी पद में स्थिति प्राप्त हो जाती है। फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी जाएगा तो असंग बना रहेगा और जीवन मुक्त होकर के वो जिएगा। कैवल्य निर्वाण उसका हो जाता है जो तुरीय पद में स्थित होता है। और आज इतना ही।